तो आप जानते हैं, लेकिन इसमें से जो बड़ी खबर निकल कर आई है वो हम आपको बताते हैं कि 3 दिन जो महामंथन हुआ उसमें एक बड़ी खबर आती है सामने। बैठक में कई मंत्रियों ने नौकरशाही की शिकायत की है। बीजेपी नेताओं और ब्यूरोक्रेट्स में मतभेद की बातें भी सामने आई हैं। बैठक में ये बात भी खुलकर सामने आती है कि राज्य में कई निगम और आयोग के पद खाली हैं। इसी वजह से काफी काम नहीं हो पा रहे हैं, इसे जल्द से जल्द भरा जाए। ये भर इसलिए नहीं पा रहे थे क्योंकि एक मत नहीं थे। बीजेपी कार्यकर्ताओं की नाराजगी दूर करने के लिए इन पदों को भरा जाना जरूरी है। ये बातें बीएल संतोष के सामने नेताओं ने रखी हैं। अनामिका और राजीव हमारे साथ, हमारे दो सहयोगी जुड़े हुए हैं। अनामिका, आपसे मैं इसकी शुरुआत करती हूँ। बाकायदा काफी बारीकी से मॉनिटरिंग की भी आपने इस पूरी मीटिंग को लेकर। 3 दिन की हम 3 बड़ी बातें अगर अपने दर्शकों को बताएं इस मीटिंग के अंदर, वो बताइएगा। देखिए, 3 बड़ी बातें जो है वो मीटिंग की शुरुआत से ही समझनी होगी, क्योंकि पहला दिन अगर आप देखें तो जिस दिन स्वास्थ्य मंत्री को बुलाया गया था, जयप्रताप सिंह को और सुरेश खन्ना को, सबसे पहले उनसे कोरोना को लेकर अपडेट ली गई। और उसी दिन शाम को, यानी कि शाम 7 बजे के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ उनके आवास पर 3 घंटे की बैठक हुई। 7 बजे की मीटिंग शुरू हुई, रात 10 बजे तक ये बैठक चलती रही। उसके अगले दिन दोनों डिप्टी सीएम को बुलाया गया बैक टू बैक। ये संभव था कि सभी मंत्रियों को एक साथ बुलाया जाते, एक साथ बैठक की जाती, चर्चा की जाती, लेकिन यहां पर एक साथ नहीं बुलाया गया। सबको अलग अलग समय दिया गया। जिसने समय मांगा था उसको भी समय दिया गया, और जिसके खिलाफ शिकायत थी या जिससे कुछ कहना था उसको भी अलग से बुलाया गया। हर मंत्री को अलग अलग जगह देकर के, समय देकर के ये बताने का प्रयास किया गया कि आप जो कहना चाहते हैं खुल के कहिए। सरकार के बारे में आपके विचार क्या है, फीडबैक क्या मिल रहा है आपको। तो अलग अलग मंत्रियों को स्पेस देके प्रयास ये किया गया कि जो नब्ज है सरकार की वो टटोला जाए और जो असली फीडबैक है कम से कम वो सामने आ पाए। कल भी दिन भर मंथन चलता रहा, आज भी दिन भर मंथन चलता रहा है। बहुत सारी बातें बहुत सारे मंत्रियों की तरफ से कही गई हैं। सवाल जो पूछे गए वो भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है उन सवालों में कहीं ना कहीं 2022 के चुनाव की रणनीति छिपी हुई थी। हर मंत्री से सवाल पूछा गया है कि अगर अभी चुनाव हो जाते तो नतीजे क्या होंगे, कोरोना काल में आपने कैसा काम किया, आपके विभाग में क्या चल रहा है, ये पूछा गया। इसके अलावा कुछ मंत्रियों की ओर से जो फीडबैक दिया गया उसमें यह भी कहा गया कि जनाब उत्तर प्रदेश में जो ब्यूरोक्रेसी है वो बहुत सारे मामलों में हावी हो जाती है, हमारे फोन उठाए नहीं जाते हैं। यानी कि कहीं ना कहीं कार्यशैली को लेकर मंत्रियों की जो शिकायत शुरू से रही है वो इस बार भी दर्द छलका है उनका, और ये बताया गया कि दोनों के बीच आपसी तालमेल की भारी कमी है। इसके अलावा कुछ मंत्रियों ने यह भी कहा कि बहुत सारे हमारे छोटे कार्यकर्ता जिनको ये उम्मीद थी कि उनको ऑबलाइज किया जाएगा, उनको ऑबलाइज नहीं किया जा पा रहा है, क्योंकि बहुत सारे आयोग और निगमों के पद खाली हैं, वो भरे जा सकते थे, लेकिन अब तक उस पर एक राय नहीं बन पाई और इसीलिए वो पद भरे नहीं गए। चुनाव से पहले अगर उन्हें भर दिया जाए तो कुछ कार्यकर्ता जो उपेक्षित महसूस कर रहे हैं उनको खुश किया जा सकता है। तो ये बहुत सारी बातें उनकी तरफ से की गई। इसके अलावा यह भी कहा गया कि मीडिया की जो टीम है, जो इंपॉर्टेंट बैठक आज भी सबसे आखिरी में मीडिया पैनल की टीम की बैठक हुई, जिसमें सिद्धार्थ नाथ सिंह जो भी बयान भी दे रहे थे न्यूज़ 18 पर, उनकी भी बात सामने रखी गई, क्योंकि वो हेड भी है मीडिया टीम के। तो उनकी तरफ से ये कहा गया कि इस दौर में पूरे 1.5 साल के अगर देखा जाए परिप्रेक्ष्य में, तो पार्टी काफी डिफेंसिव मोड में आ गई है। जो मीडिया की टीम है वो काफी डिफेंसिव खेल रही है, जबकि अटैकिंग होना चाहिए, क्योंकि कोरोना काल में सरकार ने जिस तरीके से काम किया है कुछ बड़े बदलाव की गुंजाइश है मीडिया टीम में भी। इसलिए यह माना जा रहा है कि चुनाव से पहले बहुत सारे बदलाव के साथ साथ जो प्रदेश की टीम है मीडिया की प्रवक्ताओं की, उसमें भी बड़े बदलाव हो सकते हैं। तो ये 3 दिन बड़े ही बैठक के अगर निचोड़ निकाल के देखा जाए तो